सभी को सादर अभिवादन। सत्याप्रकाश एकादश समोल्लास, आर्यावर्तीय मत मतांतरों की समीक्षा। महर्षि दयानंद ने इस ग्रंथ में 11वें समोल्लास में आर्यावर्त के विभिन्न मतों की समीक्षा की है। अभी पौराणिकों की चर्चा चल रही है, उनकी मूर्ति पूजा, उनके पुराण, उनके तीर्थ आदि की चर्चा चल रही है। तो आज जो हम विषय जहाँ से प्रारंभ करने वाले हैं वो मेरी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 395 है। और बीच में ये प्रश्न है, पुराणों में सब बातें झूठी हैं व कोई सच्ची भी है। इस प्रश्न का कुछ उत्तर एक अनुच्छेद हमने पिछली कक्षा 26वीं में देखा था। आज 27वें में उससे आगे का देखेंगे। तो पीछे महर्षि ने बताया था कि इन पुराणों में गपोड़े हैं और सारी बातें तो अच्छी सही नहीं हैं, बहुत सारी गलत बातें हैं। कोई अच्छी बात है तो वेदों की वहीं से ली हुई है और गुणाक्षर न्याय से, यानी कोई कोई बात बीच में अच्छी आती है। और इनमें परस्पर विरुद्ध बातें हैं। कोई किसी को अपने को मुखिया मानता है, अपने देवता को, और दूसरों को सेवक, किंकर, नौकर आदि की तरह से मानते हैं, दास मानते हैं। तो ये आपस में विरुद्ध है। और सृष्टि की रचना ये सब अपने से मानते हैं, अपने अपने मुख्य देवता से, और बाकी इसको बाद में उत्पन्न मानते हैं। और ये सब चीज़ें, और परम महर्षि ने ये भी बात रखी थी कि अगर इनकी ये पहले से थे तो फिर सृष्टि बनने के बाद में इनकी उत्पत्ति क्यों कही गई है, और सृष्टि के बाद में बने हैं तो ये सृष्टि को बनाने वाले नहीं है, इत्यादि परस्पर विरुद्ध उनके कथन हैं। उन सबको वर्णित किया। और सृष्टि की उत्पत्ति इन्होंने अपने अपने देवता से मानी और बड़ी विलक्षण विचित्र रीति से कथाएं लिखी हैं, जो कि सर्वथा असंभव है। उनके उदाहरण महर्षि दे रहे हैं, जिनको कि हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले शिव पुराण की बात कर रहे हैं। तो वहाँ शिव को सबसे मुख्य माना जाता है। तो कहा, शिव ने इच्छा की मैं सृष्टि करूं। इस प्रारंभ है सृष्टि का कि उसको इच्छा हुई। तो एक नारायण जलाशय को उत्पन्न किया, जलाशय बना दिया, और उसकी नाभि से कमल निकाला बीच में से, और कमल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ये मनुष्य हो गए। उसने देखा, यानी ब्रह्मा ने देखा कि सब जलमय है, क्योंकि वो तो जलाशय में उत्पन्न हुए थे तो चारों तरफ जल ही जल था। तो जल की अंजलि उठा, देखा, जल में पटक दिया। तो यूं जल उठाया, देखा और जल में ही पटक दिया। तो पटकने से उससे एक बुदबुदा हुआ, यानी पानी डालते हैं तो बुलबुले होते हैं, बुदबुदा, बुलबुले। और उस बुदबुदे में से एक पुरुष प्रकट हो गया। ये पुरुष कौन थे, तो आगे से वर्णन से पता लगता है कि ये विष्णु थे। तो अब पहली बात तो ये जल डाला, जल में से बुदबुदा हुआ और उसमें से निकल करके आ गए। तो उसने ब्रह्मा से कहा, ये जो पुरुष उत्पन्न हुआ, उसने ब्रह्मा से कहा कि हे पुत्र सृष्टि कर। उसको ब्रह्मा को पुत्र कह दिया और कहा सृष्टि बनाओ। तो ब्रह्मा ने उससे कहा कि मैं तेरा पुत्र नहीं, किंतु तू मेरा पुत्र है। क्योंकि ब्रह्मा ने वो जल लेकर के जल में डाला था, बुदबुदा हुआ, तो उसको उसका कारण तो ब्रह्मा था। तो बोले कि मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरा पिता नहीं है, मैं तेरा पुत्र नहीं हूँ, तू मेरा पुत्र है। तो उनमें विवाद हुआ, और वो विवाद कितने दिन चला? दिव्य सहस्त्र वर्ष पर्यंत दोनों जल पर लड़ते रहे। दिव्य सहस्त्र वर्ष पर्यंत। तो एक तो सहस्त्र वर्ष का मतलब है 1000 वर्ष। तो हमारे यहाँ गणना में एक वर्ष वर्ष जो होते हैं, एक तो मानुष वर्ष होते हैं, मानव वर्ष। तो 360 दिन का एक वर्ष माना जाता है। 30 दिन का एक महीना मान करके 12 महीनों का एक वर्ष। तो 360 दिन का एक 360 दिन का एक मानव वर्ष माना जाता है। और ये जो दिव्य वर्ष हैं, वो 360 मानव वर्ष का एक दिव्य वर्ष माना जाता है। इसको आप यूं समझिए कि मानवों का जो एक वर्ष है वो देवताओं का एक दिन है। मानवों का एक वर्ष, तो उस वर्ष में हमारे दो भाग हम करते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। जैसे मनुष्यों के दिन में दिन और रात होते हैं 24 घंटे में, मतलब प्रकाश वाला और अंधेरे वाला भाग होता है, तो दोनों मिला करके एक दिन होता है। और ऐसे 360 दिन का एक वर्ष होता है। और मनुष्यों का जो एक वर्ष होता है उसमें उत्तरायण दक्षिणायन करके ये दिन और रात की तरह से मान लिए जाते हैं। तो मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं का एक दिन हुआ।
तो देवताओं का 1 वर्ष मनुष्यों के 360 वर्ष बराबर होंगे। दिव्य 1 वर्ष, 1 वर्ष वो देवताओं का हो गया। अब ऐसे दिव्य सहस्त्र वर्ष हैं, तो 360 को 1000 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000 दिव्य वर्ष का मतलब हो जाएगा 36,000 मानव वर्ष। 36,000 मानव वर्ष, इतने सालों तक वो दोनों जल पर लड़ते रहे। किस बात पर? ब्रह्मा कह रहे हैं कि मैं तेरा पिता हूं, तू मेरा पुत्र है, और विष्णु कह रहे हैं कि मैं पिता हूं, तू मेरा पुत्र है। इसी बात पर लड़ते रहे। जब वे लड़ते रहे तब महादेव ने विचार किया, महादेव मतलब शिव ने, एक ही बात है, कि जिनको सृष्टि करने के लिए भेजा था, तो पहले ब्रह्मा को भेजा, फिर विष्णु को भी भेज दिया, और वो ऊपर राजा बना हुआ बैठा है। तो वे दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तब उन दोनों के बीच में से एक तेजोमय लिंग उत्पन्न हुआ। लड़ रहे होंगे, आमने सामने होंगे, जैसे भी है, बीच में से एक लिंग उत्पन्न हुआ, लिंगाकृति का, तेज जिसमें से था, प्रकाशमान जो था, ऐसा लिंग उत्पन्न हुआ, और वह शीघ्र आकाश में चला गया निकल करके। और उसको देख के दोनों आश्चर्य कर गए कि ये क्या निकल करके गया। झगड़ा छोड़ करके उसकी तरफ देखने लगे। फिर उन्होंने विचारा कि इसका आदि अंत लेना चाहिए। इसका प्रारंभ कहाँ से है? नीचे से आया तो नीचे जड़ कहाँ है, और ऊपर तक जा रहा है तो इसका दूसरा छोर कहाँ पर है। तो आदि तो नीचे और अंत ऊपर की तरफ, तो ये देखना चाहिए, लेना चाहिए, जानना चाहिए। जो आदि अंत लेके शीघ्र आवे वह पिता, और जो पीछे व था लेके ना आवे वह पुत्र कहलावे। तो पिता पुत्र की तो इनकी लड़ाई चल रही थी, और इसको देख के उन्होंने ऐसा सोच लिया कि वो करते हैं कि दोनों था लेकर के आओ। तो जो शीघ्र लेके आएगा वो पिता माना जाएगा, जो देरी से आएगा वो पुत्र माना जाएगा, अथवा देरी से कुछ था लेके ना आए तो भी पुत्र ही कहलाएगा। ये दोनों ने ठान लिया, आपस में तय कर लिया। आगे कहते हैं विष्णु कूर्म का रूप धर के नीचे को चला। विष्णु वहां पर था, ये मतलब एक ब्रह्मा और एक विष्णु, इनमें विवाद हो रहा है। तो विष्णु ने वो नीचे जाना था उसको मूल को देखने के लिए, तो उसने कूर्म का रूप धारण कर लिया। कछुआ नीचे जाता है पानी में, नीचे धर के नीचे को चले गए। और ब्रह्मा हंस का शरीर धारण करके ऊपर को उड़ गया। ब्रह्मा ऊपर जाना चाहता था, हंस का रूप धारण कर लिया और उड़ गए। और दोनों चले, और कैसे चले? दोनों मनोवेग से चले। मन का वेग यानी मन की तीव्रता बहुत अधिक होती है, गति बहुत तीव्र होती है, तो बोले मनोवेग से चले। जैसे मन से हम कहाँ से कहाँ इतनी तेजी से पहुंच जाते हैं, ऐसे तेजी से चले। तो आज के वाहनों से तो बहुत तेज चले, वो बहुत अधिक तेज चले, तो ये मनोवेग से चले। और कब तक चले? दिव्य सहस्त्र वर्ष पर्यंत दोनों चलते रहे, तो भी उसका अंत न पाया। विष्णु कूर्म के रूप में नीचे चल जाते गए मूल को देखने, और ब्रह्मा हंस के रूप में ऊपर जाते गए उसका अंत देखने के लिए। तो दिव्य सहस्त्र वर्ष चले, यानी वही 36,000 मानव वर्ष। 36,000 मानव वर्ष बहुत लंबा काल है। हम 1000 साल देखिए, एक शताब्दी, एक सहस्राब्दी होती है, शताब्दी 100 वर्ष की होती है, उसमें 1000 है, ऐसे 36,000 साल चलते गए और मनोवेग से चलते गए। लेकिन दोनों में से किसी ने भी अंत को नहीं पाया, अंत ही नहीं मिला। वो महादेव उसको बढ़ाते जाते होंगे, इनको अंत ही नहीं मिल रहा। तो तब नीचे से ऊपर विष्णु और ऊपर से नीचे ब्रह्मा चला। गए 1000 दिव्य वर्ष हो गए, कुछ नहीं हुआ। तब सोचा कि चलो वापस देखते हैं क्या होता है दूसरे। तो दोनों वापस चले, वापस आ गए नीचे। ब्रह्मा ऊपर से नीचे चला, विष्णु नीचे से ऊपर चला। तो ब्रह्मा ने विचारा कि जो वह छेड़ा ले आया होगा तो पुत्र बनना पड़ेगा। ब्रह्मा ऊपर से आ रहे थे, अब खुद को तो इनको मिला नहीं छोर, बोले कहीं विष्णु ना ले आया हो। तो छेड़ा का मतलब है था, यानी उसकी सीमा अगर विष्णु ले आया होगा। अब दोनों को ये भी नहीं पता कि कोई पहुंच गया या नहीं पहुंच गया अभी तक, और इसी चक्कर में देर ना हो जाए। तो अगर विष्णु ले आया होगा तो मेरे को उसका पुत्र बनना पड़ेगा, शर्त ही ऐसी लगा ली थी, वचन दे दिया था। ऐसा सोच रहा था कि उसी समय एक गाय और एक केतकी का वृक्ष ऊपर से उतर आया और उसके ऊपर से आ गया। गाय आई और एक केतकी। केतकी एक फूल होता है, पौधा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, उसके फूल होते हैं थोड़े सफेद और थोड़े पीले से। उनसे ब्रह्मा ने पूछा कि तुम कहां से आए हो? उन्होंने कहा हम सहस्त्र वर्षों से इस लिंग के आधार से चले आते हैं,
यानी ऊपर से चले आ रहे हैं और 1000 वर्ष हो गए हमारे को। अभी 1000 वर्ष कौन से हैं ये तो नहीं लिखा, लेकिन पीछे जैसे दिव्य सहस्त्र वर्ष हैं तो ये दिव्य वर्ष होने चाहिए, संभावना है। लेकिन या तो मानव वर्ष होंगे, अब ये तो देवी देवते तो दिव्य होने चाहिए, संभावना तो यही है। बोले इतने वर्षों से हम इस लिंग के आधार से चले आ रहे हैं। जैसे कोई रस्सी पे ऊपर से नीचे आ रहा हो तो रस्सी रस्सी को पकड़ते आ रहा है, तो ऐसे इस लिंग के सहारे ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो ब्रह्मा ने पूछा कि इस लिंग का था है वह या नहीं। मतलब ब्रह्मा इतने 1 सहस्त्र वर्ष ऊपर उड़ गया और उधर ऊपर से वो 1 सहस्त्र वर्ष से चले आ रहे हैं, तो भी बोले ऊपर का क्या हाल है, कोई समाप्ति है इसकी, छोर है, था है? तो उन्होंने कहा कि नहीं है, इसका कोई छोर नहीं है। तो ब्रह्मा ने उनसे कहा कि तुम हमारे साथ चलो और ऐसी साक्षी दो, नीचे विष्णु मिलेंगे तो वहाँ चलो, वहाँ साक्षी दो कि मैं इस लिंग के सिर पर दूध की धारा वर्षाती थी और वृक्ष कहे कि मैं फूल चढ़ाता था। जबकि इन्होंने कहा था कि हमने कोई छोड़ नहीं पाया, लेकिन ब्रह्मा वहाँ जाकर के आए हैं, छोर तक था पाई है, तो कैसे पता लगेगा? तो ये प्रमाण के रूप में, गवाह के रूप में लिए। और ये बोले झूठ मूठ कह रहे हैं कि मैं लिंग के सिर पर, जबकि वो छोर को पाया ही नहीं उन्होंने। सिर पर दूध की धारा बरसाती थी, ये तो गाय, और केत की कहे, फूल वृक्ष कहे कि मैं फूल बरसाता था। ऐसी साक्षी दो तो मैं तुमको ठिकाने पर ले चलूं, जहां पर नीचे जाना है, जहां पर वो सरोवर था। उन्होंने कहा कि हम झूठी साक्षी नहीं देंगे। अब नहीं देंगे तो ब्रह्मा कुपित होकर के बोला, उसका स्वार्थ समाप्त हो रहा था और उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा था, तो गुस्सा आ गया ब्रह्मा को। तो कुपित हो गया कि जो साक्षी न दोगे तो मैं तुमको अभी भस्म कर देता हूँ। तो देवता थे, कोई शक्ति विशेष थी, कुछ भी कर देंगे, ऐसी ऐसी कहानियां हैं। और इस तरह के झूठ बोलने की बातें लिखी हैं कि अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए ऐसे झूठ बोलो, आपस में झगड़ो, ये करो। तो इससे उसी तरह की प्रवृत्तियां अधिक बढ़ती हैं। यहाँ की कथाओं में ही ऐसा लिखा हुआ है। तो और कहा कि जो साक्षी न दोगे तो मैं तुमको भी भस्म कर देता हूं। तब दोनों ने डर के कहा, हम जैसी तुम कहते हो वैसी साक्षी दे देंगे, झूठ बोल देंगे। तब तीनों नीचे की ओर चले और विष्णु पहले ही आ गए थे और ब्रह्मा भी पहुंच गए। विष्णु से पूछा कि तू था ले आया व नहीं? तो विष्णु बोला, मुझको इसका था नहीं मिला। विष्णु ने सच बोल दिया। ब्रह्मा ने कहा कि मैं ले आया हूं। विष्णु ने कहा कि साक्षी दो, मैं कैसे मानूं कि आप था लेकर के आए हो? तो गाय और वृक्ष ने साक्षी दे दी कि हम दोनों लिंग के सिर पर थे। और तब लिंग में ऐसे शब्द, जब इन्होंने कहा कि हम दोनों लिंग पर थे और ये वहां आए थे और हम साक्षी देने इनके साथ साथ आए, तो ये झूठी बात बोल दी। तो जैसे ये बोले तो लिंग में से शब्द निकला और शाप दिया, जिससे तू झूठ बोला इसलिए तेरा फूल मुझ व अन्य देवता पर जगत में कहीं नहीं चढ़ेगा, और जो चढ़ावेगा उसका सत्यानाश हो जाएगा। वो केतकी वृक्ष की बात हुई, उसने झूठ बोला तो बोला कि तू, तेरा फूल मुझे अन्य किसी देवताओं का पर जगत में कहीं नहीं चढ़ेगा, और कोई चढ़ाएगा तो उसका सत्यानाश हो जाएगा। अर्थात तेरी प्रशंसा नहीं होगी, देवताओं के पास तू नहीं जाएगा, तेरे को कोई पूजेगा नहीं, पूजा में तेरे को काम में नहीं लेगा, तेरा कोई महत्व नहीं है। और अगर कोई गया तो उसको उल्टा दंड मिलेगा, उसका सत्यानाश हो जाएगा। ये शाप दे दिया। और गाय को शाप दिया कि जिस मुंह से तू झूठ बोली थी, मुख से ही बोली झूठ, उसी से विष्ठा खाया करेगी। अब जो आजकल गायें घूमती हैं, शौच खाती हैं या कुछ गंदगी खाती हैं, तो ये उसी के शाप से है इन लोगों के अनुसार। तो विष्ठा खाया करेगी, तेरे मुख की पूजा कोई न करेगा किंतु पूंछ की करेंगे। तो गाय की पूजा की जाती है इन लोगों के अंदर कि गाय की पूंछ की पूजा करते हैं, आगे गाय के मुख की पूजा नहीं करते। जो नहीं जानते होंगे तो आगे कर लेते होंगे, लेकिन जो जानकार हैं, ये कथाएं सुन रखी हैं, तो पूंछ की करते हैं, मुख की नहीं करते। तो इन दोनों को श्राप दे दिया। और विष्णु को क्या वर दिया, जिससे तू सत्य बोला इससे तेरी पूजा सर्वत्र होगी। सत्यवादी है। अब हालांकि सत्य को ही अच्छा कहा है और झूठ को खराब कहा है, प्रशंसा, और एक को शाप दिया, एक को पुरस्कृत किया, यूँ तो सत्य की ही स्थापना की है। लेकिन इनके बीच में कैसा है, ब्रह्मा जी ने झूठ बुलवाया गाय से और केतकी से। तो तेरी सर्वत्र पूजा होगी। और ब्रह्मा को शाप दिया कि जिससे तू मिथ्या बोला, यानी बुलवाया, इससे वो भी बोला और बुलवाया भी, इससे तेरी पूजा संसार में कहीं नहीं होगी।
तो ये स्थिति है। तो विष्णु के मंदिर बहुत हैं ऐसा कहते हैं, और ब्रह्मा जी का मंदिर है नहीं। तो पुष्कर में ब्रह्मा जी का एक मंदिर है, ब्रह्मा जी का स्थान उसको माना जाता है, वहाँ वो सरोवर है, उसी में निकले, वहीं उत्पन्न हुए, सृष्टि की उत्पत्ति का स्थान उसको माना जाता है, इत्यादि कथा प्रचलित है। तो वहाँ तो ब्रह्मा जी का मंदिर है कि और कहीं नहीं है, वहीं पर अकेला है। ब्रह्मा जी का मंदिर क्यों नहीं है? उनको शाप मिला हुआ है। सुना था कहीं और भी जगह ब्रह्मा जी का मंदिर है, वो भी कहते हैं कि केवल हमारे यहाँ पर है। तो गिने चुने कहीं होंगे ऐसे ही, लेकिन ब्रह्मा जी के मंदिर हमारे को कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये उस तरह की कथाओं का प्रभाव है कि लोगों ने मंदिर नहीं बनाए। जब ये हुआ तो पुनः दोनों ने लिंग की स्तुति की। दोनों कौन हो गए? ये गाय और केतकी वृक्ष, दोनों ने लिंग की स्तुति की। उससे प्रसन्न होकर उस लिंग में से एक जटाजूट मूर्ति निकल करके आ गई, जैसे शिव जी होते हैं या वो ऐसे कुछ होंगे, और कहा कि तुमको मैंने सृष्टि करने के लिए भेजा था। ये नहीं, ये गाय और केतकी नहीं है, ये ब्रह्मा और विष्णु है। इन दोनों ने स्तुति की और उनसे प्रसन्न होकर लिंग ने कहा, एक जटामूर्त निकले और कहा कि हमको तुमने सृष्टि करने के लिए भेजा था, झगड़े में क्यों लग गए तुम? तो ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि हम बिना सामग्री सृष्टि कहाँ करें। अब झगड़े में क्यों लग गए उसका उत्तर नहीं दिया। झगड़ा तो पिता और पुत्र की दृष्टि से चल रहा था कि कौन बड़ा कौन छोटा, किसका अधिकार दूसरा मानेगा, कौन किसकी बात मानी जाएगी, इत्यादि कुछ रहा होगा। तो बोले कि बिना सामग्री के हम सृष्टि कैसे बनाएं। तब महादेव ने अपनी जटा में से भस्म का गोला निकाल कर दिया और कहा, जाओ इसमें से सब सृष्टि बनाओ इत्यादि। गोला दे दिया और कहा, लो इससे बना लो। अब ये कथा सृष्टि उत्पत्ति की है, बड़ी विचित्र बात है, ऐसी बातें लिखी हुई हैं। तो महर्षि कहते हैं कि कोई इन पुराणों के बनाने वाले पोपों से पूछें कि इस सृष्टि तत्व और कि जब सृष्टि तत्व और पंच महाभूत भी नहीं थे, क्योंकि सृष्टि का मूल तत्व तो इन्होंने जटाजूट व्यक्ति ने आकर के दिया है उसको, राग को, और पंच महाभूत बने ही नहीं थे क्योंकि वो तो बाद में बनते हैं। तो ये ब्रह्मा विष्णु महादेव के जो शरीर हैं, ये शरीर वाले बताए जाते हैं, इनके शरीर, और फिर वो जल सरोवर और कमल, फिर बीच में से लिंग निकला, गाय है, केतकी वृक्ष है और भस्म है। तुम्हारे बागबा के घर में से आ गिरे क्या? कहाँ से आएंगे? वो जो भस्म जटा से निकाला था वो, ये कहाँ से आए? बोले तुम्हारे घर में से आकर के गिर गए क्या? अर्थात जब सृष्टि नहीं बनी तो ये सब कहाँ से आ गए, ये सारी कथा कहाँ से बन गई? इसलिए इसको महर्षि ने कहा ये गपोड़ा है, व्यर्थ की बातें इन्होंने लिखी हैं। आगे तो ये तो शिव पुराण का हुआ। अब भागवत का कहते हैं कि भागवत में कैसे कहा कि वैसे ही भागवत में विष्णु की नाभि से कमल, विष्णु को मुख्य बना लिया, विष्णु की नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा के दाहिने पग के अंगूठे से स्वयंभुवा और बाएं अंगूठे से सत्यारूपा रानी। तो स्वयंभुव पुरुष थे और ये सत्यारूपा रानी स्त्री थी। ललाट से रुद्र निकले और मरीचि आदि 10 पुत्र, उनसे दक्ष प्रजापति और उनकी 13 लड़कियों का विवाह कश्यप से हुआ। परंपरा बता दी। और उनमें से जो 13 लड़कियां थी उनमें से दिति एक का नाम था, उससे दैत्य। तो दिति के जो पुत्र या संतान है उसको दैत्य बोलते हैं, तो दैत्य राक्षस बोलते हैं। तो दिति, तो दिति के की संतान है दैत्य, और दनु की संतान है दानव। दनु भी उनमें से एक लड़की थी, उसकी संतान है दानव। और अदिति, उससे आदित्य बना। सूर्य को भी बोलते हैं वैसे तो आदित्य। तो अदिति एक स्त्री थी, लड़की थी, उससे जो संतान हुई वो आदित्य। और विनता इनाम की एक और लड़की थी, उससे पक्षी बने, उससे उनको वैनते बोलते हैं। विनता के जो पुत्र हैं संतान है वैनते। तो जो चील और बाज वगैरह होते हैं उसको भी वैनते बोलते हैं, पक्षी बने। और कद्रू से सर्प बना, शर्मा से कुत्ते, सियाल आदि बने। और अन्य स्त्रियों से बाकी जो बची हुई हैं, यानी इन स्त्रियों से तो ये बन गया। तो और जो स्त्रियां थी, यानी ये 13 लड़कियां थी, उनमें से जो अन्य स्त्रियों से हाथी, घोड़े, ऊंट, घटा, गधा, भैंस, भैंसा, घास, फूस और बबूर का वृक्ष कांटे सहित उत्पन्न हुए। ये सब उन स्त्रियों से, उन लड़कियों से उत्पन्न हुए। ये सृष्टि रचना की प्रक्रिया इन्होंने यहाँ पर बता रखी। तो महर्षि कहते हैं, वारे भागवत के बनाने वाले लाल भुजक्कड़,
लाल भुजक्कड़ की कथा महर्षि ने लिखी है, व्यवहार भानु में। लाल भुजक्कड़ बूझिया और न बूझा कोई, पग में चक्की बांध के हिरणा कूदा होए। अब उसकी विशेष सूझ थी। लाल भुजक्कड़ मतलब मूर्ख व्यक्ति, और न जाने क्या क्या समाधान उल्टे उल्टे देता रहता है। तो ये मूर्ख का लक्षण है कि भागवत बनाने वाले मूर्खों, तुमको ऐसी मिथ्या बातें लिखने में लज्जा शर्म ना आई? क्या क्या लिख दिया। भला स्त्री पुरुष के रजवीर्य से मनुष्य तो बनते ही हैं, परंतु परमेश्वर की सृष्टि क्रम के विरुद्ध पक्षी सर्प कभी उत्पन्न नहीं हो सकते। मनुष्य से मनुष्य ही उत्पन्न होंगे। तो इन्होंने जो सब प्राणी और ये सब उत्पत्ति बताई है वो ठीक नहीं है। हाथी ऊंट सिंह के स्थित होने का अवकाश स्त्री के गर्भाशय में हो सकता है क्या? ये तो जब बच्चे होते हैं, गर्भ में होते हैं, तब भी बहुत बड़ा चाहिए। हाथी का बच्चा तो उत्पन्न होता है तब भी से बहुत बड़ा होता है, शेर का, और ये सब जो बच्चे हैं ऊंट का है, इनके लिए बड़ा स्थान चाहिए। और सिंह आदि उत्पन्न होकर अपने माँ बाप को क्यों ना खा गए? तो कई बार उत्पन्न होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, शुरू में नाश कर देते हैं, बड़ा होकर उनको पालन पोषण किया होगा। एकदम उत्पन्न होते ही तो नहीं खा सकते, छोटे होते हैं, लेकिन आगे चल करके खा सकते हैं। तो इत्यादि झूठ बातों को वे अंधे पोप और भीतर बाहर की आंख फूटे हुए उनके चेले सुनते मानते हैं। इन कथाओं को मानते भी हैं वो। कौन? जो चेले हैं वो सुनते हैं इन कथाओं को और मान भी लेते हैं। कैसे हैं वो? कि भीतर बाहर की आंख फूटी हुई है उनकी, बाहर की भी नहीं दिख रहा और अंदर की भी आंख नहीं है। अंदर की आंख का अभिप्राय मन बुद्धि से जो ज्ञान होता है वो भी उनको नहीं है, बुद्धि को नहीं रखते। ये मनुष्य है व अन्य है, क्योंकि मनुष्य होगा तो इतना तो सोचेगा, ऐसे कैसे कपड़ों को मान लेते हैं? तो आप मनुष्य हो या नहीं हो? इन भागवत आदि पुराणों के बनाने वाले जन्मते नहीं, गर्भ में ही नष्ट हो जाते। इनका जन्म न होता, गर्भ में नष्ट हो जाते, वह जन्म कर उसी समय मर जाते, क्योंकि इन पोपों से बचते तो आर्यावर्त देश दुखों से बच जाता। इनने इतनी हानि की है कि महर्षि ने इनके लिए कहा कि ये पेट में ही, गर्भ में ही क्यों नहीं मर गए? या तो जन्मते नहीं, और आए हैं गर्भ में तो वहीं पर नष्ट हो जाते, या जन्म होता तो जन्मते ही उसी समय मर जाते। यानी ये बड़े होकर के ऐसे दुष्ट कार्य नहीं करते और समाज की इतनी बड़ी हानि नहीं करते, ऐसी भावना महर्षि ने कही है। तो इन भावनाओं को देख के, इन वचनों को देख के कई बार कहते हैं कि देखो कितना कठोर बोल रहे हैं, गाली बोल रहे हैं, किसी को मारने की बोल रहे हैं, जन्मते ही मर जाने की बात कह रहे हैं। तो समाज के हित को देखते हुए ये बातें होती हैं। जो अत्यंत दुष्ट होता है, जिससे बहुत अधिक हानि होती है, लगता है कि भाई ये तो ऐसे से तो बेटा उत्पन्न न हो तो ठीक है। माता पिता को बहुत आशा होती है अपने बच्चों से, लेकिन जब बच्चे बहुत ही दुष्ट होते हैं उनके लिए और दूसरों के लिए, तो कहते हैं कि ये तो इससे तो उत्पन्न ना होता तो अच्छा होता, ऐसा हम कह देते हैं। ऐसी इसी तरह से यहाँ पर कहा गया। तो अगर ये मर जाते तो आर्यावर्त देश दुखों से बच जाता। आज दुखों से उनको जकड़ लिया, ऐसा मिथ्याजाल फैला रखा है। आगे प्रश्नकर्ता कह रहा है कि इन बातों में विरोध नहीं आ सकता। ये जो पीछे कहा था कि पीछे अलग अलग जो है, ब्रह्मा को कहीं मुख्य बनाया, कहीं विष्णु को बनाया, कहीं शिव को बनाया, जिस जिसको कहा उसको बड़ा बनाया है और उसको सबसे श्रेष्ठ माना है, बाकी सबको गौण माना है। तो कहते हैं कि इसको विरोध नहीं कहते। प्रश्नकर्ता कह रहा है कि इन बातों में विरोध नहीं आ सकता, इसको विरोध नहीं कहते। क्यों? क्योंकि जिसका विवाह उसी के गीत। तो ऐसा लोक में होता है ना, जो भी जिसका विवाह होता है उसको घोड़ी पे बैठाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, सबसे सुंदर होता है, उसका ध्यान रखते हैं, उसकी सारी व्यवस्था करते हैं। बाकी तो सब अपना करते हैं या जैसे भी होता है दूसरों की सहायता से, लेकिन सबसे अधिक प्रमुखता दूल्हे को दी जाती है। तो जिसका विवाह उसी के गीत। जब विष्णु की स्तुति करने लगे तब विष्णु को परमेश्वर और अन्य को दास मान लिया, और जब शिव का गुण गाने लगे तब शिव को परमात्मा मान लिया और अन्य को किंकर मान लिया, नौकर मान लिया। और जब परमेश्वर की माया में सब बन सकता है, तो यह है कि परमेश्वर की माया में सब बन सकता है, तो मनुष्य से पशु आदि और पशु आदि से मनुष्य आदि की उत्पत्ति परमेश्वर कर सकता है। ये प्रश्नकर्ता कह रहे हैं।
तो जिसने जिसका था अपना, जिसकी शादी उसके गीत, जो जिसका जो देवता है उसकी स्तुति हो रही है, तो उसी को भगवान और ईश्वर बना देते हैं, बाकी को छोटा बना देते हैं। और ये जो बनेगा ये कहाँ से बनेगा, तो परमेश्वर की माया में सब बन सकता है। तो परमेश्वर माया भी है, उसके यहाँ कुछ भी हो सकता है, सब बन सकते हैं। मनुष्य से पशु आदि और पशु आदि से मनुष्य आदि की उत्पत्ति परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि ये परमात्मा को सर्वशक्तिमान मानते हैं और सब कुछ करने वाला मानते हैं, वहां तो कुछ भी हो सकता है माया से। तो इस दृष्टि से कह रहे हैं कि मनुष्य से पशु और पशु से मनुष्य आदि की उत्पत्ति परमेश्वर कर सकता है। अर्थात मनुष्यों के पशु पैदा होंगे और पशुओं से मनुष्य पैदा होंगे। आगे कहते हैं, देखो बिना कारण अपनी माया से सब सृष्टि खड़ी कर दी। और कोई कारण नहीं है, ये तो वैसे कारण मना कर रहे हैं, लेकिन जीवों के हित के लिए ये सृष्टि की जाती है, यही कारण है। भोग और अपवर्ग के लिए दृश्य ये सृष्टि है, लेकिन उनका अपना कोई कारण नहीं होता है। तो देखो बिना कारण अपनी माया से सब सृष्टि खड़ी कर दी, उसमें कौन सी बात अघटित है, जो करना चाहे सो कर सकता है। तो माया थी, वो कुछ भी कर सकता था, आप इनको विरोध क्यों कहते हो। वो भी कर दिया होगा, ये भी कर दिया होगा, ये भी कर दिया होगा, कभी ये कर दिया कभी वो कर दिया, ऐसा आप मान सकते हैं। तो माया से सब सृष्टि खड़ी कर दी है, तो इसमें कौन सी बात अघटित है, यानी कोई घट ना पाए ऐसा कौन सा है। सब हो सकती है, संभव है, असंभव हो ये ऐसी कौन सी है। तो और करना चाहे तो सब कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ऐसा ये मानते हैं। तो महर्षि फिर इनको समझा रहे हैं कि अरे भोले, विवाह में जिसके गीत गाते हैं, ये ठीक है कि जिसका विवाह होता है उसके गीत गाते हैं, उसी को सजाया जाया जाता है, उसके नखरे झेले जाते हैं, लेकिन उसको सबसे बड़ा और दूसरों को छोटा व निंदा अथवा उसको सबका बाप तो नहीं बनाते। तो ठीक है, सम्मान सम्मान होगा, लेकिन पिता पिता है, माता माता है, बड़े भाई हैं, उनके साथ तो व्यवहार रहेगा ही। तो वहां उसको औरों का बाप या पिता तो नहीं बना देते। तो ये कह रहे हैं कि कहो पोप जी, तुम भाट और खुशामदी चारणों से बढ़कर गप्पी हो अथवा नहीं। तो भाट और चारण होते हैं जो राजाओं के दरबार में गीत गाया करते थे, राजा की, मंत्री की, शासन की, राज्य की प्रशंसा करते थे, अलग अलग जगह जाते थे, उन्हीं का नाम लिख के उनके गुणों को लेते हुए दोहे या श्लोक बना देते थे, वो भाट और चारण है। तो बोले आप उनके समान गप्पी हो व नहीं। वो जैसे अतिशयोक्ति में प्रशंसा करते हैं राजा की या व्यक्ति की, धनिक की, उससे उनको फिर पैसा मिलता है, वो कुछ उपहार मिल जाते हैं, और ऐसे ही उनकी आजीविका चलती है। तो बोले तुम तो उनके चरणों से बढ़कर गप्पी हो या नहीं हो, उनसे भी बढ़े हुए हो। तो भाट और खुशामदी चारणों से, चारण लोग अधिक खुशामदी होंगे, यानी खुशामद करते होंगे दूसरों की। तो आप उनसे बड़े गप्पी हो या नहीं हो, क्योंकि वो अतिशयोक्ति करते हैं तो गप आ ही जाता है, झूठ आ ही जाता है। कि जिसके पीछे लगो उसी को सबसे बड़ा बनाओ। तो जिसकी शादी उसी के गीत, मतलब कि जिसको भी आपको बाप बनाना है तो उसी को सबसे ऊंचा बना दो। ये कहते हैं कि उसको सबका बाप तो नहीं बनाते वो लोग, यानी विवाह आदि में कह रहे हैं कि जो छोटों की निंदा नहीं करते, किसी दूसरों को छोटा व निंदा अथवा उसको सबका बाप तो नहीं बना देते, यहाँ तो वो कर दिया गया है। कहो पोप जी, तुम भाट और खुशामदी चारणों से बढ़कर कभी हो या नहीं हो। कि जिसके पीछे लगो उसी को सबसे बड़ा बनाओ, जिसके पीछे लगे बस उसको बड़ा बना दिया, और जिससे विरोध करो उसको सबसे नीचा ठहराओ। ये अति में दो छोरों में व्यक्ति गया हुआ है कि कभी किसी की प्रशंसा करता है तो इतनी प्रशंसा कर देता है कि लगता है कि यही सबसे अच्छा है। दूसरे सुनने वाले सोचेंगे अरे इतना बड़ा है, ये इतना अच्छा है, ये क्या क्या कह रहे हैं। तो अतिशयोक्ति में बिल्कुल ऊंचाई पे, अति में जा करके उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। और तुमको सत्य और धर्म से क्या प्रयोजन। तो यहाँ एक भी लिखा है कि उसी को सबसे बड़ा बनाओ और जिससे विरोध करो उसको सबसे नीचा ठहराओ। लगा कि इसका विरोध करना है और उसके दोष देखे तो इतने दोष देखते हैं कि कहने लगते हैं कि इससे बढ़कर के बुरा व्यक्ति कोई नहीं है। पहले होता तो उसको सबसे बड़ा बना देते और अभी सबसे छोटा बना दिया। अर्थात इसमें भी नियंत्रण नहीं है, छोर की बातें करते हैं। तो ऐसे मानवीय मन वाले व्यक्ति हमें आज भी मिलते हैं, कभी प्रशंसा करते हैं तो
पुल पे पुल बांधते जाते हैं प्रशंसा के, एक से बढ़ के एक, एक से बढ़ के एक, छोटी बात को भी बहुत बड़ा करके बताते हैं। और यदि उनकी दृष्टि में कोई दोष वाला हो जाए तो उससे बिल्कुल पृथक हो जाते हैं और इतना नीचा उसको करते हैं, इतना नीचा ठहराते हैं कि बहुत अधिक ठहरा देते हैं उसको। तो या तो बहुत प्रशंसा करते हैं या बहुत हानि करते हैं, तो उसको सबसे नीचे ठहराओ। तुमको सत्य और धर्म से क्या प्रयोजन? जब ये सब करते हो तो तुमको क्या मतलब है धर्म से? सत्य से क्या प्रयोजन है? तुम क्यों जानना चाहते हो? किंतु तुमको तो अपने स्वार्थ ही से काम है। माया मनुष्य, तो स्वार्थ ही से काम है, आप बस स्वार्थ देख रहे हो अपना उसको। तो भाट आदि की तरह, और इसमें अपने स्वार्थ से ही काम करते हो। और माया मनुष्य में हो सकती है, तो वैसे तो माया इन्होंने अलग से मानी थी, तो बोले माया मनुष्य में भी हो सकती है। क्यों? कि जो कि छली कपटी हैं उन्हीं को मायावी कहते हैं। छल कपट करते हैं, दूसरे को ठगते हैं, झूठ बोलते हैं, कहते है कुछ और कहते कुछ है। जो छल कपट करते हैं उन्हीं को तो मायावी कहते हैं। और परमेश्वर में छल कपट आदि दोष न होने से उसको मायावी नहीं कह सकते। तो इस तरह का कोई छल कपट नहीं, जो है वो सामने है, बिल्कुल स्पष्ट है। आगे कहते हैं, जो आदि सृष्टि में कश्यप और कश्यप की स्त्रियों से पशु पक्षी सर्प वृक्ष आदि हुए होते, तो आजकल भी वैसे संतान क्यों नहीं होते हैं, यानी मनुष्यों की स्त्रियों से। ये जो पीछे इन्होंने कथा कही थी कि वो मरीचि के 10 पुत्र थे, उनसे दक्ष प्रजापति का विवाह, उनकी 13 लड़कियों का विवाह कश्यप से हुआ, उनसे दक्ष प्रजापति हुए। 10 पुत्र हुए, उनसे दक्ष प्रजापति हुए, और दक्ष प्रजापति की 13 लड़कियों का विवाह कश्यप से हुआ। तो उसी संदर्भ को यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आदि सृष्टि में कश्यप और कश्यप की स्त्रियों से जो संतानें हुई, तो यानी पशु पक्षी सर्प वृक्ष आदि हुए होते, तो आजकल भी वैसे संतान क्यों नहीं होते उस रीति से। और सृष्टि क्रम जो पहले लिखा है वही ठीक है, और अनुमान है कि पोप जी यहीं से धोखा खाकर बके होंगे। तो सृष्टि क्रम भी पहले बताया था, वो ठीक है ही। तो अनुमान ये कर रहे हैं कि फिर इनको गलत कैसे हो गए, पोप जी गलत कैसे हो गए। तो बस ऐसे ही यहीं से धोखा खा करके धोखा हो गया होगा, और फिर उन्होंने बक दिया होगा, कुछ भी कह दिया होगा, अर्थात उसमें भी वो ध्यानपूर्वक नहीं बोल रहे। तो और सब गड़बड़ है, पता ही नहीं लग रहा है कि इनको ये कैसे हैं, कौन है, और क्या कौन किससे उत्पन्न हो सकता है, इनको पता ही नहीं है। महिलाओं से, स्त्रियों से ही ये सब चीज़ें उत्पन्न मानी है। तो इसका महर्षि ने खंडन किया। तो पोप जी को जो धोखा हुआ वो कहाँ से हुआ होगा, वो वचन महर्षि आगे लिख रहे हैं कि यहाँ से उनको धोखा हुआ। ये जो पंक्ति है, तस्मात् काश्यप्य इमाह प्रजा, ये जो सारी प्रजाएं हैं ये काश्यप्य हैं, यानी काश्यप से होने वाली हैं, काश्यप की हैं, कश्यप की हैं, कश्यप से होने वाली हैं, तो ये काश्यप्य हैं। तो सारी की सारी प्रजा मतलब सब प्राणी, ऐसा उन्होंने समझ लिया होगा। तो इस तरह का ये शतपथ ब्राह्मण से तुलना की है, वहाँ ऐसा वाक्य मिलता है। तो शतपथ में लिखा है कि यह सब सृष्टि कश्यप की बनाई हुई है। तो कश्यप से जो बनाई हुई हो, कश्यप से जो उत्पन्न हुई हो, वो काश्यप्य हुआ। तो जब सारी सृष्टि है, सब सृष्टि मतलब मनुष्य और मनुष्येतर जो पशु पक्षी हैं, उनको भी इन्होंने मान लिया कि ये भी उसी से उत्पन्न हुए होंगे। महर्षि कहते हैं कि फिर ये कश्यप है क्या? तो निरुक्त का वचन बता रहे हैं ये कि कश्यपः कस्मात् पश्यको भवति इति। ये जो कश्यप शब्द है इसका मतलब है पश्य का। पश्यक का क्या मतलब है? संस्कृत का है। तो महर्षि के अर्थ को देख लेते हैं कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर का नाम कश्यप है, और वो कश्यप किस लिए है कि पश्य का अर्थात पश्यति इति पश्य, पश्य एव पश्य का। तो देखिए, पहला तो ये जो पश्यक शब्द था, मूल शब्द पश्यक था, और उसी से कश्यप बना है। पै को पीछे ले गए, कै को आगे ले आए, तो कश्यप कैसे होता है वो आगे बताएंगे। और पश्य का कैसे बना है, तो पश्यति इति पश्य, जो देखता है, रामः पश्यति, वो देखता है, तो पश्य शब्द है। तो जो देखता है उसको पश्य कहते हैं, और उस पर फिर क प्रत्यय और जोड़ दिया, तो वो भाव में है, तो जो पश्य है वही पश्यक है, दोनों एक ही है। जैसे हम बाल और बालक,
उस समान में भी कहते हैं और थोड़ा छोटे अर्थ में भी बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पश्य को ही पश्यक कहा गया है, यानी जो देखने वाला है। उस कैसा देखने वाला है, तो आगे का जो निर्भ्रम होकर बिना किसी भ्रम के, बिना किसी मिथ्या ज्ञान के चराचर जगत, चर और अचर, गतिशील और अगतिशील, चेतन और जड़, सब जीव और इनके कर्म, उनको देखता है। सब जीव और सब जीवों के कर्मों को देखता है और सकल विद्याओं को यथावत देखता है, ठीक ठीक बिल्कुल जानता है। तो एक तो जगत है तो उसको जान रहा है, और जीव हैं और उनके कर्मों को जान रहा है, लेकिन जो विद्याएं हैं उन सबको भी वो यथावत जानता है। ये परमेश्वर के लिए कहा जा रहा है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर। तो परमेश्वर का नाम, उसी का नाम कश्यप भी है। तो यथावत देखता है। और आद्यंत विपर्ययश्च, इस महाभाष्य 3:1-23 के वचन से आदि का अक्षर अंत और अंत का वर्ण आदि में आने से पश्यक से कश्यप बन गया। तो आद्यंत विपर्य, आद्यंत आदि और अंत, तो आदि में तो यहाँ पर पश्यक में था प और अंत में था क, इसका विपर्य कर देते हैं, यानी विपरीत कर देते हैं, आगे को पीछे, पीछे को आगे। यह अद्यंत विपर्य ऐसा कुछ शब्दों में देखा जाता है लोक में, उसी को यहाँ सूत्र में लिखा है, ऐसा प्रयोग देखा जाता है शास्त्र में भी। तो आदि का अंत और अंत का वर्ण आदि में करने से पश्यक से कश्यप बन गया। अक्षर और वर्ण यहाँ पर एक ही बात को कहा गया है। तो इसका अर्थ न जान के कि ये ऐसे बनाया गया है भांग के लोटे चढ़ा करके अपना जन्म सृष्टि विरुद्ध कथन करने में नष्ट किया। तो भांग के लोटे चढ़ा लिए, भांग पीते हैं वो लोग इसलिए, और उससे बुद्धि भ्रमित हुई, जान नहीं रहा, तो सृष्टि क्रम के विरुद्ध कथन कर दिया। क्या कि वो इनकी स्त्रियों से, कश्यप की जो स्त्रियां थी उन्हीं से पशु पक्षी सर्प वृक्ष आदियों को उत्पन्न होना बता दिया, और इसी में लगे रहे और कथन में अपने जीवन को नष्ट कर लिया। ये जीवन बड़ा महत्वपूर्ण था और इसी में ही इस जीवन को नष्ट कर दिया। आगे अब मार्कंडेय पुराण का कह रहे हैं कि जैसे मार्कंडेय पुराण के दुर्गा पाठ में, दुर्गा पाठ होता होगा उनका, में देवों के शरीर से तेज निकल के एक देवी बनी। देवों का शरीर से तेज निकला और उससे देवी बन गई, और उस देवी ने महिषासुर को मार दिया, राक्षस है। तो रक्त बीज के शरीर से एक बिंदु भूमि पर पड़ने से, रक्त बीज राक्षस है, शरीर का एक बिंदु भूमि पर पड़ा तो उसके सदृश रक्त बीज के उत्पन्न होने से, जो एक रक्त बीज एक बिंदु पड़ा उससे रक्त बीज नाम का राक्षस हो गया, और उसी जैसे और बनते चले गए। रक्त बीज के उत्पन्न होने से सब जगत में रक्त बीज का भर जाना हुआ, भर गया, और रुधिर की नदियां चलने लगी। अभी तो पानी की है, वो रुधिर की, खून की नदियां बहने लगी। आदि गपोड़े बहुत से लिखे हैं, और भी बहुत है। तो जब रक्त बीज से सब जगत भर गया था, तो देवी का सिंह, और देवी कहाँ ठहरती थी, देवी को सिंह की सवारी वाला मानते हैं, तो वो कहाँ पर थे। इनका भी शरीर मानते हैं, तो वो कहाँ पर थे। सिंह का भी होता है, शेर का, वो भी कहाँ था। और जो कहो कि देवी से दूर दूर रक्त बीज थे, नहीं, रक्त बीज भरे थे लेकिन देवी को छोड़ के थे, तो देवी ठहरी भी थी। तो सब जगत रक्त बीज से नहीं भरा था, कहा था कि रक्त बीज से भरा है, तो सब तो जगत नहीं भरा। और सब जंगली, देवी और उसका सिंह ही नहीं, सब जंगली पशु, समुद्र की मछलियां, पक्षी, वृक्ष आदि, वो कहाँ पर थे। संसार में तो ये बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ यही निश्चित जानना कि दुर्गा पाठ बनाने वाले के घर में स्थित होंगे। व्यंग है उन पे, और तो कहीं थे नहीं, उन्हीं के घर में होंगे, तभी उनको पता था कि ये सब थे। देखिए क्या ही असंभव कथा का गपोड़ा भंग की लहरी में उड़ाया, जिनका ठौर न ठिकाना। कोई पता नहीं, जो मन में आया, जैसे आया, ऐसी ऐसी बातें वहां पर लिख दी हैं। आगे कहते हैं कि जिसको श्रीमद् भागवत कहते हैं उसकी लीला सुनो। ब्रह्मा जी को नारायण ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया है। तो श्रीमद् भागवत है, तो नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों का उपदेश किया। चतुश्लोकी भागवत मतलब 4 श्लोक वाली भागवत है। तो इसमें नारायण तो वो भगवान हो गए और ब्रह्मा जी को उन्होंने उपदेश किया। तो उसमें वहां का एक श्लोक दिया हुआ है, नारायण ब्रह्मा को बोल रहे हैं,
ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगंच गृहाण गतितम मया। तो बोले ये जो ज्ञान है ये बहुत गुह्य है, छुपाने योग्य है। तो नीचे का ही देखते हैं, हे ब्रह्मा जी, यानी नारायण बोल रहे हैं ब्रह्मा को, तो हे ब्रह्मा जी तू मेरा परम गुह्य ज्ञान जो विज्ञान और रहस्य युक्त और सब धर्मार्थ का मोक्ष का अंग साधन है उसी का मुझसे ग्रहण कर। ज्ञान दे रहे हैं तो कैसा ज्ञान है? ज्ञानम परम गुह्यम, बहुत छुपाने योग्य है, सूक्ष्म है, और जो विज्ञान से समन्वित है और सरहस्य है, और कैसा है? तदंगंच, और धर्म अर्थ काम और मोक्ष का वो अंग है, यानी साधन है, उसका सहायक है। और वो जो मया गदितम, मेरे द्वारा जो कहा गया है उसको गृहाण, ग्रहण करो, सुनो, मैं जो बोल रहा हूं उसको तुम ध्यान से सुनो, उसी का मुझसे ग्रहण कर। अब महर्षि इस पे कहते हैं कि जब विज्ञान युक्त ज्ञान कहा तो परम अर्थात ज्ञान का विशेषण रखना व्यर्थ है। ये जो कैसा ज्ञान है? ये ज्ञानम विज्ञान समन्वितम, विज्ञान से युक्त ये ज्ञान है। तो जब विज्ञान युक्त ज्ञान कह दिया तो जो विज्ञान युक्त ज्ञान है वही तो श्रेष्ठ ज्ञान है, विशेष ज्ञान है। तो फिर यहाँ पर परम शब्द का प्रयोग नहीं आना चाहिए कि परम अर्थात ज्ञान का विशेषण रखना व्यर्थ है। तो या तो विज्ञान से समन्वित ज्ञान कह लो या तो परम ज्ञान कह लो, दोनों एक ही बात है। तो जब विज्ञान युक्त ज्ञान कह दिया था तो परम शब्द क्यों पढ़ा? उसकी आवश्यकता नहीं थी, ऐसा कहना है। तो यहाँ ज्ञान का विशेषण रखना व्यर्थ हुआ। लेकिन ये जो श्लोक है इसमें ज्ञानम परम गुह्यम में, तो ये परम शब्द गुह्य के साथ जुड़ा हुआ है, समस्त पद है। तो ये जो परम शब्द है ये यहाँ ज्ञान का विशेषण नहीं बन रहा है, ये गुह्य का विशेषण बन रहा है। तो या तो यहाँ पर पीछे से कोई पृष्ठभूमि होगी जहाँ ज्ञान के साथ में परम शब्द जोड़ा गया होगा या किसी और ने लिखा होगा, लेकिन यहाँ जैसा लिखा है कि परम अर्थात ज्ञान का विशेषण रखना, तो इस श्लोक में तो ये परम शब्द ज्ञान का विशेषण नहीं है। ज्ञानम परम गुह्यम में ये परम शब्द गुह्य के साथ में जुड़ा हुआ है। यदि परम शब्द ज्ञान का भी के साथ जोड़ दिया गया होता तो फिर विज्ञान से समन्वित ज्ञान है ये कहने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि विज्ञान जो है यही परम और श्रेष्ठ ज्ञान है। तो एक ही बात को दो शब्दों से नहीं कहा जाता वहां श्लोक में, आवृत्ति नहीं है, पुनरुक्ति है, तो रखना व्यर्थ। और गुह्य विशेषण से रहस्य भी पुनरुक्त है। अब देखिए, एक तो गुह्य शब्द था, परम गुह्यम में तो गुह्य, गुह्य मतलब छुपाने योग्य है या बहुत रहस्यपूर्ण है, ये अर्थ आता है, गुप्त है जो। और ये सरहस्यम, अब रहस्य में सरहस्य, रहस्य के सहित, तो रहस्य भी जो होता है वो एकांत को बोलते हैं, गुप्त को बोलते हैं, और प्रच्छन्न को, छुपे हुए को बोलते हैं। तो महर्षि ये कह रहे हैं कि जब गुह्य भी कह दिया तो फिर रहस्य क्यों कह रहे हो, सरहस्य क्यों कह रहे हो? दोनों एक ही बात के तो द्योतक हैं, तो एक ही शब्द बात को बताने वाले दोनों हैं, तो ये पुनरुक्ति हो गई। इस दृष्टि से कह रहे व्यर्थ है। और गुह्य विशेषण से सहरस्य भी पुनरुक्त है, पुनरुक्त यानी दोबारा कहना, पुनः उक्त है। तो पुनरुक्ति यदि सार्थक होती है तो वो अनुवाद कहलाता है कि इसको सार्थक रूप से पुनः कहा है। लेकिन यहाँ जो कहा कि भाई ये तो निरर्थक है, तो इसको पुनरुक्ति कहते हैं, पुनरुक्ति दोष माना जाता है। और अनुवाद में यदि हम किसी शब्द को बार बार बोलते हैं तो कोई ना कोई प्रयोजन होता है, तो यहाँ कोई प्रयोजन नहीं दिख रहा है, तो इसलिए महर्षि ने इसको कहा पुनरुक्त है, ये दोष है। और जब इसमें दोष है तो कहते हैं कि जब मूल श्लोक अनर्थक है तो ग्रंथ अनर्थक क्यों नहीं होगा? जब भागवत का मूल ही झूठा तो उसका वृक्ष झूठा क्यों नहीं होगा? जैसा बीज वैसा वृक्ष, तो मूल ही ऐसा है, तो आगे तो फिर वहां पर दोष आएगा। तो नारायण ने ब्रह्मा जी को ये बताया और फिर बाद में ब्रह्मा को वर दिया। क्या दिया? भवान कल्प विकल्पेशु न विमुह्यति करहिचित। तो आप जो है यानी ब्रह्मा को कहा कि कल्प में, कल्प का मतलब है सृष्टि, कल्प और विकल्प दो शब्द हैं। कल्प का मतलब है सृष्टि, जैसे अभी चल रही है रचना, और विकल्प का मतलब है प्रलय। जब प्रलय हो जाएगी, ये सत्वर स्तंभ के रूप में बिखर जाएंगे, फैल जाएंगे, अभी तो संगठित हैं, फैल जाएंगे, तो इसको विकल्प का मतलब प्रलय। उसमें मोह को प्राप्त कभी नहीं होंगे,
कहा ना, भगवान भगवान कल्प विकल्पेशु न मुह्यति, मोह को प्राप्त नहीं होता है कर ही चित, कहीं पर भी। तो प्राप्त कभी नहीं होगे ऐसा लिख के एक तरफ तो ये लिख दिया, और फिर पुनः दशम स्कंद में, ये तो दूसरा स्कंद है, दशम स्कंद में आगे जा करके मोहित होके वत्स हरण किया, बछड़े को का हरण कर लिया। ये कोई कथा वहां पर लिखी भी होगी, तो उससे उनका मोह पता लग रहा है। तो बोले इन्होंने तो कहा था कि मोह से रहित होगे, इतने लंबे समय तक आप मोह को प्राप्त नहीं होगे, अज्ञान को प्राप्त नहीं होगे, फिर इन्होंने अज्ञान या मोह को प्राप्त होकर वत्स का हरण कैसे कर लिया। तो इन दोनों में से एक बात सच्ची, दूसरी झूठी, यही हो सकता है। दो विपरीत बातें हैं, वो कह रहे हैं, तो भाई आप कह रहे हो तो आपकी बातें यदि सत्य हैं तो इनमें से एक ही सच हो सकती है, दूसरी झूठी होगी। और ऐसा कहकर दोनों बात झूठी, कि वैसे तो कुछ पता नहीं है कि आपकी ये बात, दोनों बातें भी झूठी हो सकती है, ये सही है और वो गलत है, अथवा वो सही है और ये गलत है। तो ये दोनों ही पक्षों में कुछ पता नहीं है, इसलिए एक तरह से ये दोनों ही बातें झूठी हैं। आगे कहते हैं कि जब वैकुंठ में राग द्वेष क्रोध ईर्ष्या दुख नहीं है, तो वह दुख नहीं है, तो सनकादिकों की को वैकुंठ के द्वार में क्रोध क्यों हुआ। तो वैकुंठ में ये विकार, मानसिक विकार नहीं होते, राग द्वेष क्रोध ईर्ष्या दुख नहीं होते, ये प्रतिपादन है उनका, ऐसा कहा गया है। तो महर्षि ये पूछ रहे हैं कि वहां ही उन्होंने जो कुछ और कथाएं भी कही हैं, और कथा भी कही है, तो उस कथा के अंदर ये सनक आदि कुछ ऋषि थे, तो वो वैकुंठ के द्वार पर गए, और वहां पर द्वारपाल बैठे थे, जो कथा आगे बताएंगे, और उन्होंने उनसे को रोक लिया या पूछ लिया, तो उससे उनको गुस्सा आ गया। तो महर्षि कह रहे हैं कि जब वो वैकुंठ में क्रोध नहीं होता, तो उसके द्वार पर यह क्रोध कहां से आ गया। तो सनकादिकों को वैकुंठ के द्वार में क्रोध क्यों हुआ। जो क्रोध हुआ तो वह स्वर्ग ही नहीं है, क्योंकि जहाँ क्रोध है वहां पर स्वर्ग नहीं है। तो क्रोध से तो दुख होता है, पीड़ा होती है, अपमान होता है और अशांति होती है, तो फिर स्वर्ग कैसे कहेंगे, वहां पर सुख कैसे कहेंगे। तो क्रोध तो नरक के तरह से हो गया, वहां स्वर्ग नहीं है। और कथा में क्या था कि वहां पर द्वारपाल थे, ये दो जय और विजय नाम के द्वारपाल थे, सनक आदि। तो महर्षि तो उस कथा को नहीं बोल रहे हैं, उस कथा की विवेचना कर रहे हैं कि जब जय विजय द्वारपाल थे और स्वामी की आज्ञा पालनी आवश्यक थी, स्वामी ने ही तो वहां पर बैठाया था, किसी द्वारपाल को, सेवक को बैठा देते हैं कि आपको ऐसा ऐसा करना है, तो स्वामी की आज्ञा का वो पालन करता है। तो उन्होंने सनकादिकों को रोका, तो क्या अपराध हुआ, उन्हें गलत थोड़ा ना किया था, गुस्सा क्यों हुए उन पर, उनको शाप क्यों दे दिया। कोई अपराध थोड़ा ना ये रोकना, वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। आजकल भी ऐसा होता है, कई बार बड़े व्यक्ति या कोई होते हैं, अगर कोई उनको रोक दे, पूछ ले, लगता है मेरे को रोक दिया, मेरे को पूछ लिया, तो दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे ही इनको हो गया, तो क्रोध आ गया, तो उन्होंने सनकादिकों को रोका, तो क्या अपराध हुआ। पर बिना अपराध शाप ही नहीं लग सकता, इस पर बिना अपराध शाप ही नहीं लग सकता, क्योंकि कोई शाप दे दे, कोई कहे कि मैं आपको शाप दे दूंगा, तो अपराध ही नहीं है तो शाप कहां से लगेगा, शाप लग ही नहीं सकता, उसका ऐसा दोष ही नहीं है, तो वैसा दंड क्यों भुगतेगा वो इस रूप में। तो इस पर मतलब बिना अपराध के शाप नहीं लग सकता, तो ये एक स्थिति है। पर यहाँ पर उसको शाप भी लगवा दिया, शाप भी दे दिया, यानी उसकी दोष नहीं था, पहली बात तो दोष नहीं था, तो इनको गुस्सा क्यों आया, और इन्होंने फिर शाप क्यों दिया, और शाप दिया भी तो असत्य होने से, दोष ही नहीं था तो शाप नहीं लगता है। कई बार कोई व्यक्ति झूठ मूठ बोल देते हैं, डरा देते हैं, साधु संत भी और कोई भी, तुम्हारे को शाप दे दूंगा, और यदि हम ठीक हैं तो ऐसे किसी के शाप हमारे को नहीं लगते, कुछ नहीं होता है हमारे को। इसलिए कहा कि बिना अपराध के शाप भी नहीं लग सकता। जब शाप लगा कि तुम पृथ्वी में गिर पड़ो, शाप ये दिया कि तुम पृथ्वी में गिर पड़ो, ये तो वैकुंठ में थे, वैकुंठ अलग धाम हो गया, लोक हो गया, और पृथ्वी पर भेज दिया उनको, तुम पृथ्वी पर गिर पड़ो, केवल भेजो नहीं, गिर पड़ो यहाँ से। इसके कहने से यह सिद्ध होता है कि वहां पृथ्वी न होगी, बिना पृथ्वी के किया हुआ है। तो वो पूछते हैं कि आकाश वायु अग्नि और जल होगे, फिर वहां पर कुछ तो होगा, पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी महाभूत नहीं है, तो बाकी के चार महाभूतों का नाम लिया। फिर कहते हैं जो ऐसा, तो द्वार मंदिर और जल किसके आधार थे,
क्योंकि वहाँ पर वो मकान वो जो भी था, वहाँ पर द्वार था, द्वारपाल थे, मंदिर था, और जलवल भी होगा वहाँ जो भी, ये किसके आधार पर थे? अर्थात पृथ्वी तो चाहिए वहाँ पर भी इन सब के लिए। पुनः जय विजय ने सनकादिकों की स्तुति की। जब शाप दे दिया तो डर जाते हैं वो, फिर उसको मनाने का प्रयास करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, सेवा करते हैं। तो उन्होंने स्तुति की, महाराज पुनः हम वैकुंठ में कब आएंगे? अभी तो चले जाएंगे, आपका शाप है, असफल नहीं होगा, हम वैकुंठ में कब आएंगे? तो उन्होंने उनसे कहा कि जो प्रेम से नारायण की भक्ति करोगे तो 7वें जन्म में आ जाओगे। इस जन्म यानी इतने 6 जन्म 7 जन्म का प्रायश्चित होगा तुम्हारा। और जो विरोध से भक्ति करोगे तो तीसरे जन्म में वैकुंठ को प्राप्त हो जाओगे। अब देखिए ये कैसा इनका न्याय है या उपाय है। भक्ति तो प्रेम से ही होती है, प्रेम से ही करनी चाहिए। तो प्रेम से भक्ति करोगे तो आपको 7वें जन्म में ये मुक्ति छुटकारा होगा, 7 साल बाद आओगे, 7वें साल में आओगे। और विरोध से भक्ति करोगे तो तीसरे जन्म में ही, उसके तीसरे जन्म के बाद में ही वैकुंठ को प्राप्त कर लोगे। अब विरोध की भक्ति कैसे होती है कि विरोध करते हैं, शत्रुता करते हैं और उसमें नाम लेते हैं, इत्यादि करते हैं, उससे संबंध रखते हैं, यही भक्ति के रूप में माना होगा इन्होंने। विरोध करोगे तो 3 में आ जाओगे। अब ये तो उल्टा हो गया कि फिर तो विरोध की भक्ति करनी चाहिए। तो कैसे इन्होंने सोचा, आगे बता रहे हैं। तो महर्षि कहते हैं कि इसमें विचारना चाहिए कि जय विजय नारायण के नौकर थे। यानी एक और दृष्टि से बोल रहे हैं, ये जो जय विजय थे ये तो नारायण के नौकर थे, और उनकी रक्षा और सहाय करना नारायण का कर्तव्य काम था, यानी उन सेवकों की। ये हमारे लिए शिक्षा भी है। हमारे जो सेवक हैं और वो अपनी पालना करने में कोई दूसरा व्यक्ति आके उनको उसके कारण से मारे, धमकाए, तो हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, हमें रक्षा करनी ही होती है। तो उनकी रक्षा और सहायता करना नारायण का कर्तव्य काम था। जो अपने नौकरों को बिना अपराध दुख देवें, अपने नौकरों को, तो ये जो अपने नौकर मतलब हमारे नौकर मतलब उस समय के हिसाब से नारायण के नौकर को, तो जो नारायण के नौकरों को बिना अपराध के दुख देवें, कौन दे? सनकादि जो ऋषि थे वे अपराध से दुख देवें, तो उनको उनका स्वामी दंड न देवे। उनको मतलब सनकादियों को, उनका स्वामी मतलब ये जय विजय का जो स्वामी है यानी नारायण, तो सनक आदि ऋषियों को नारायण आदि ये दंड नहीं देवे, तो उनके नौकरों की निर्दोषा कोई कर डाले, कोई भी उसको कर लेगा। इसलिए आज भी देखिए कि सरकार के द्वारा अपने कर्मचारियों की रक्षा की जाती है। कोई सरकारी काम करता है और कहीं आशंका होती है तो पुलिस की व्यवस्था की जाती है। तो सरकार ही व्यवस्था करती है, उन कर्मचारियों को कुछ नहीं देना होता। और सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध अगर कोई काम करता है तो मारपीट करता है या कुछ अपशब्द करता है या चीज़ें चोरी करता है, बिखेरता है, कार्य में बाधा डालता है, तो इसको बड़ा अपराध माना जाता है। सरकार पूरा उसकी सहायता करती है। अर्थात वो एक सरकार का भाग है, सरकार का एक अवयव है, और उसकी आज्ञा न मानना एक तरह से सरकार की आज्ञा न मानना होता है। तो सरकार उनकी रक्षा करती है, उनके लिए उचित व्यवस्था करती है, नहीं तो सब जने दुर्दशा कर देंगे। और ऐसा होता भी है, पुलिस है, अन्य अतिक्रमण हटाने वाले, अगर पुलिस की सुरक्षा न हो तो लोग तो भगा देंगे, उनको मार देंगे। पुलिस सेना होती है तो भी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, वो समूह में कुछ बड़े स्तर पे होती हैं, नहीं तो उनकी रक्षा करना राजा का कर्तव्य, नहीं करेंगे तो उनकी दुर्दशा होगी, कोई भी कर देगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि नारायण को उचित था कि जय विजय का सत्कार करते, कि उन्होंने रोका था। पता लगता, मान लो घटना आती नारायण के पास में कि सनक आदि ऋषि आए और इन्होंने रोका और वो गुस्सा हुए, अब विवाद नारायण के पास पहुंच गया, तो नारायण को तो उनका सत्कार करना चाहिए कि आपने मेरे आदेश का पालन किया और किसी को यूं ही नहीं आने दिया, उनको रोका या टोका। तो नारायण को उचित था कि जय विजय का सत्कार और सनकादिकों को खूब दंड देते, क्योंकि उन्होंने भीतर आने के लिए हट क्यों किया। तो सनकादि जो थे उनको उल्टा दंड देना चाहिए कि आपने जब ये मना कर रहे थे तो आपको रुकना चाहिए था, विधिवत आना चाहिए था, ऐसा हट क्यों किया कि नहीं हम तो जाएंगे। और जब फिर उन्होंने मना किया तो झगड़ा हुआ तो उन्होंने उनको शाप दे दिया। तो इस दृष्टि से ये जो सनकादि थे उनका दोष है, उनको खूब दंड देते, उनको देना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने आने के लिए हट क्यों किया। हम कहीं भी जाते हैं, किसी के यहाँ भी जाते हैं,
तो ऐसे हट नहीं करना होता है, ये शिष्टाचार नहीं है। तो हम जाएंगे, कहेंगे, वहाँ भरेंगे तो हम आराम से प्रसन्नता से अंदर जाएंगे। जबरदस्ती जाने की बात नहीं है, तो हट नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं और नौकरों से लड़े, ये एक अलग बात, दोष कर दिया। और क्यों शाप दिया? शाप देने की आपको क्या आवश्यकता थी? उसने रोका है तो ठीक ही किया है, और शाप भी दे दिया। तो उनके बदले सनकादिकों को पृथ्वी में डाल देना नारायण का न्याय था। कि उन्होंने शाप दे करके और जय विजय को धरती पर डाल दिया, तो उनका कि नहीं, उसको तो उनको तो वापस लाते और इनको वहां भेज देते, भूमि के ऊपर, धरती के ऊपर भोग भोगने के लिए। ये न्याय था। तो जब इतना अंधेर नारायण के घर में है, नहीं और जगह की तो छोड़ दीजिए, सर्वोच्च नारायण है और उसके घर में इतना अंधेर है, तो उसके सेवक जो कि वैष्णव कहते हैं, उनकी जितनी दुर्दशा हो उतनी थोड़ी है। तो जो ये विष्णु के इसके मानने वाले वैष्णव कहलाते हैं, उनके सेवक कहलाते हैं, उनकी तो बहुत अधिक दुर्दशा होगी। जितनी हो उतनी कम है। महर्षि कह रहे हैं कि उनकी जितनी दुर्दशा हो उतनी थोड़ी है, क्योंकि वो ऐसे लोगों के, ये जिस तरह से नारायण आदि कर रहे हैं, जो व्यवहार और घटनाएं लिखी हैं, तो ऐसा ये भी करेंगे, और ये करेंगे तो हानि होगी और दुर्दशा होगी। बिना विचारे, बिना व्यवहार को जाने ऐसा काम करेंगे। आगे कहते हैं कि ये जो जय विजय थे, जो भूमि पे चले गए 3 जन्म के लिए, तो कहते हैं वे हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु उत्पन्न हुए। हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु, ये इतिहास में जो सुनते हैं हम कथाएं, वो वाले हैं। उनमें से हिरण्याक्ष को वराह ने मारा, तो वराह भी अब एक अवतार माना जाता है, तो विष्णु का अवतार माना जाता है, तो वराह ने उसको मार दिया। घटनाएं हैं इनकी, वराह ने मारा। और उसकी कथा इस प्रकार से लिखी कि वह पृथ्वी को, हाँ, उसके साथ साथ कथा क्या लिखी कि ये जो हिरण्याक्ष था, ये पृथ्वी को चटाई के समान लपेट के और सिराने रख करके सो गया था, सो तकिए की जगह पर रख लिया था। पता नहीं कितना शक्तिशाली था, क्या था, और कितना बड़ा था कि सिराने धर के सो गया। विष्णु ने वराह का स्वरूप धारण करके उसके सिर के नीचे से पृथ्वी को मुख में धर लिया। क्या किया विष्णु ने? स्वयं वराह का रूप धारण किया। अभी पृथ्वी को तो सिर के नीचे बैठ सो गया था ये, और सिर के नीचे से पृथ्वी को मुंह में धर लिया, मैंने मुंह में पकड़ लिया, और वह उठा। तो उस समय में दोनों की लड़ाई हुई और वराह ने हिरण्याक्ष को मार डाला। ये उसका समापन हो गया। तो अब महर्षि कहते हैं कि इन पोपों से कोई पूछे कि पृथ्वी गोल है व चटाई के तुल्य है, यानी एक असंभव बात लिखी है कि चटाई की तरह मोड़ करके और यहाँ पर सिराने रख लिया, सिर के नीचे रख लिया। तो पृथ्वी चटाई के समान है या गोल है? तो कुछ भी नहीं कह सकते, नहीं कह सकेंगे, क्योंकि पौराणिक लोग भूगोल विद्या के शत्रु हैं। भूगोल विद्या जानते नहीं है और बल्कि उसका विरोध करते हैं, तो वे भूगोल विद्या के शत्रु हुए, शत्रु के समान हुए। भला जब लपेट कर सिराने धर ली, पूरी पृथ्वी को लपेट के सिराने रख लिया, तो आप किस पर सोया था? जब पृथ्वी तो बची नहीं, सो कहाँ रहा था? और वराह जी किस पर पग धर दौड़ आए, किस पर पैर रख करके आए? तो वो भी मानव शरीर में थे और उनको भी आना था। जब पृथ्वी चटाई के रूप में सिर के नीचे है, तो बाकी तो कहीं चलने को है ही नहीं, तो दौड़ के कैसे आए किस पर? और फिर पृथ्वी को तो वराह जी ने मुख में रखा, बाद में जब मुख में ले लिया, फिर दोनों किस पर खड़े होकर लड़े? ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। तो इसको जो वराह, हिरण्याक्ष ने चटाई को नीचे रख लिया और ये वराह की लड़ाई, तो इन दोनों की लड़ाई के लिए करें। तो पृथ्वी, वराह किस पग पर धरकर दौड़ आए और फिर पृथ्वी को तो वराह जी ने मुख में रखी, फिर दोनों किस पर खड़े होकर रखे, लड़े। वहां और कोई ठहरने की जगह नहीं थी, ये दोष बता रहे हैं। किंतु भागवत आदि पुराण बनाने वाले पोप जी की छाती पर ठंडे होके लड़े होंगे, बोले और कहीं नहीं, उसकी छाती पर लड़े होंगे। अब ये तो कब बना, वो कब बना, ऐसा कुछ नहीं, एक व्यंग कर रहे हैं महर्षि कि ये इन्हीं के छाती पर लड़े होंगे, अपनी छाती पर लड़े होंगे। और फिर उस समय पोप जी किस पर सोया होगा? जो ये सब कथा करने वाला है, वो किस पर सोया होगा? तो यह बात
गप्पी के घर गप्पी आवे, बोलो गप्पी जी। इस तरह का जब इन्होंने कहा, तो जब मिथ्यावादियों के घरों में दूसरे गप्पी लोग आते हैं, फिर गप मारने में क्या कमती है, इस प्रकार ही है। स्वयं गप्पी हैं, दूसरे भी गप्पी आ गए, तो फिर क्या है। तो गप्पी के घर गप्पी आवे, बोलो गप्पी जी। तो गप्पी के घर गप्पी आया, एक और पता है ये गप्पी हैं, तो गप्पी जी बताओ क्या हाल चाल है, और आपस में चर्चा शुरू कर दी, और फिर ये एक इन्होंने ग्रंथ भी बना लिया। घरों में दूसरे गप्पी लोग आते हैं, फिर गप मारने में क्या कमती, इस प्रकार ही है। इसी तरह चलता रहा। तो ये उन लोगों के इस तरह तरह की बातें उन कथाओं में, इन पुस्तकों में लिखी हुई हैं। इसी को महर्षि आगे भी बताएंगे। ये कथा थोड़ी और आगे जा रही है। आज का विषय इतना ही रखते हैं। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।